हेलो स्टूडेंट। आज के एमसीक्यू सीरीज में आगे बढ़ने से पहले हम पिछली क्लास में एक क्वेश्चन जिसमें कन्फ्यूजन था उसको आप क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वाक्य का काल क्या है? इसमें ऑप्शन के हिसाब से संदिग्ध भूतकाल होगा और ऑप्शन के हिसाब से संदिग्ध भूतकाल, नहीं तो इस वाक्य में जो है हेतुमंत भूतकाल होगा, क्योंकि इसमें ये पूछा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक कार्य के होने या न होने पर दूसरे कार्य की संभावना व्यक्त की जा रही है। यदि फसल अच्छी होती तो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये बोला गया है। तो इस वाक्य में हेतुमत भूतकाल होगा। ऑप्शन के हिसाब से उसमें संदिग्ध भूतकाल लिया गया है। तो आंसर नंबर 94 का जो है ए सही है। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, संधि किसे कहते हैं? संधि संधि किसे कहते हैं? संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार। संधि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से होने वाले विकार को या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो संधि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है ए होगा। वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जबकि समास क्या है? समास शब्दों के मेल को कहते हैं। समास शब्द का निर्माण जो है शब्दों के मेल से होता है, जबकि संधि वर्णों के मेल से बनती है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं संधि। संधि समझ लिए कि वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। यही जान लेते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्णों का मेल होता है। स्वर वर्णों का मेल क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और यहाँ स्वर वर्णों का मेल क्या होता है? तो स्वर वर्णों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्णों के मेल स्वर संधि का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। संधि किस भाषा का शब्द है? संधि किस भाषा का शब्द है? संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द है, जो 2 वर्णों के मेल से होता है, यानी 2 वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, संधि कहलाता है। और संधि शब्द संस्कृत भाषा से प्राप्त हुआ है, यानी संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के भेद या प्रकार 3 हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। यानी मुख्यतः संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है डी होगा। संधि के प्रकार 3, जबकि स्वर संधि के भेद या प्रकार 5 होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि का गुण। संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, यानी संधि जो है निरर्थक अक्षरों से मिलकर के एक सार्थक शब्द का निर्माण करती है। संधि में समास नहीं होता है, पर समास में संधि होती है। संधि में समास नहीं होता, लेकिन समासिक शब्द का हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। संधि का अर्थ क्या है? मेल यानी संयोग। 2 वर्णों के मेल से बने शब्द संधि कहलाते हैं, यानी 2 वर्णों के संयोग से संधि का निर्माण होता है।
इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सी विशेषता संधि की नहीं है? संधि की विशेषता कौन सी नहीं है? संधि निरर्थक अक्षरों से सार्थक शब्द बनाती है, ये संधि की विशेषता है। संधि में प्रायः शब्द का रूप छोटा हो जाता है, ये भी संधि की विशेषता है। संधि का विच्छेद होता है, ये भी संधि की विशेषता है। जबकि संधि में दो पदों का योग नहीं होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी। संधि की विशेषता नहीं है, तो संधि में दो पदों का योग नहीं होता है, संधि में दो वर्णों का योग होता है, जबकि समास में पदों का मेल होता है। इस प्रकार संधि की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अभी हमने जाना स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद या 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है बी होगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। किस प्रकार विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है हम जान लेते हैं। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि यहाँ आ और आ, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर मिल करके जो है दीर्घ स्वर संधि बनता है। तो आ प्लस आ, हमेशा दीर्घ आ का निर्माण होगा। तो इस प्रकार विद्या प्लस आलय विद्यालय। इसी प्रकार जो है अ प्लस आ मिल करके भी आ का निर्माण होगा, या आ प्लस अ मिल करके ही आ का निर्माण होगा। तो विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, परम प्लस अर्थ परमार्थ। तो हम देख लेते हैं ये आ प्लस आ विद्यालय, विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ अ प्लस आ का, तो परम प्लस अर्थ, अ प्लस अ का परम प्लस अर्थ परमार्थ। तो हमने देखा कि परम प्लस अर्थ परमार्थ हमेशा आ का निर्माण हो रहा है। दीर्घ स्वर संधि में अ प्लस अ मिल के आ प्लस अ मिल के आ, या आ प्लस आ मिल के आ, या आ प्लस अ मिल के आ, हमेशा आ का ही निर्माण होगा। तो विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है। इसी प्रकार विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। नित्य प्लस आनंद, नित्य और आनंद का अ प्लस आ मिलके नित्यानंद। इसी प्रकार यथार्थ, यथा प्लस अर्थ मिलके यथार्थ, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि होगी। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी। विद्यालय में कौन सी संधि है? स्वर संधि। और स्वर संधि का कौन सा प्रकार है? दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सदैव में प्रयुक्त संधि स्वर संधि है। कौन सी संधि है? स्वर संधि। वो भी स्वर संधि में कौन सी संधि? तो वृद्धि स्वर संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि स्वर संधि है। तो देख लेते हैं ये वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के कुछ नियम हैं। जैसे ये वृद्धि स्वर संधि के क्या क्या नियम है देख लेते हैं। अ प्लस ए मिल करके ए बनता है, आ प्लस ए मिल करके आ बनता है, इसी प्रकार अ प्लस ओ मिल करके अ बनता है। उसी प्रकार आ प्लस ओ मिल करके ये
औ बनेगा। तो अ प्लस ए मिलकर के ए का ही निर्माण होगा, आ प्लस ए मिलकर के भी ए का ही निर्माण होगा, और अ प्लस ओ मिलकर के औ का निर्माण होगा। अ प्लस ए मिलकर के ए, आ प्लस ए मिलकर के ए, अ प्लस ओ मिलकर के औ, और आ प्लस ओ मिलकर के भी औ। यानी वृद्धि स्वर संधि की एक पहचान है कि जिन शब्द पे ए की मात्रा हो या औ की मात्रा हो, ये वृद्धि स्वर संधि की पहचान है। तो सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा का आ प्लस ए, ये मिल करके ए, तो सदैव। इस प्रकार सदैव में प्रयुक्त संधि जो है वृद्धि स्वर संधि है, सदैव। इसी प्रकार देख लेते हैं और एक शब्द, एक प्लस एक, एक एक, अ प्लस अ मिल करके ए का निर्माण किए। तो ये जो है, नहीं, अ प्लस ए मिल करके ए का निर्माण किए। जैसे आ प्लस ए मिल करके ए का निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार अ प्लस ए मिल करके ए का निर्माण कर रहे हैं। आ प्लस ओ मिल करके औ का निर्माण कर रहे हैं, आ प्लस ओ मिल करके औ का। तो एक प्लस एक, एक एक, ए की मात्रा। तो ये भी जो है वृद्धि स्वर संधि का एक जो है एग्जाम्पल है। इसी प्रकार देखते हैं जल प्लस ओध, तो यहाँ का जो है ये जलौध, ये अ और ओ मिल करके औ का निर्माण किए। तो इस प्रकार जो है सदैव, एकैक, जलौध, ये जो है वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। तो सदैव में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा प्रकार? वृद्धि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी, लघुर्मी में कौन सी संधि है? तो लघु प्लस उर्मी, इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल करके हमेशा बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। ये भी दीर्घ स्वर संधि है। लघुर्मी कौन सा संधि है? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि का ये प्रकार है। तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके हमेशा बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे, लघुर्मी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है सी, स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि ये प्रकार है लघुर्मी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भूर्जित का संधि विच्छेद होगा। भूर्जित, भूर्जित का संधि विच्छेद, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। भूर्जित जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखते हैं भूर्जित, भू प्लस उर्जित, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ का निर्माण किए हैं। हमेशा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा, या छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ, हमेशा दीर्घ स्वर संधि में बड़ा ऊ का निर्माण होगा। भूर्जित का संधि विच्छेद भू, बड़ा ऊ प्लस उर्जित छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाता है, तो भूर्जित संधि विच्छेद भूर्जित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोक प्लस अर्पण, लोकार्पण में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। लोक प्लस अर्पण में कौन सी संधि है? तो ये दीर्घ स्वर संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है बी होगा। किस प्रकार होगा देखते हैं। अ प्लस अ मिल करके आ, या आ प्लस अ मिल करके भी आ, या अ प्लस आ मिल करके भी आ। तो लोक प्लस अर्पण, अ प्लस आ का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार लोक, अ प्लस अ, लोक का अंतिम अक्षर अ प्लस अर्पण का पहला अक्षर अ, दोनों मिलकर के आ का निर्माण कर रहे हैं। इस प्रकार लोक प्लस अर्पण मिलकर लोकार्पण कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द क्या होगा?
तो हमने अभी देखा था कि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल करके हमेशा बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे थे, या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ, या छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ। हमेशा या छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, दोनों मिल करके बड़ा ऊ का ही निर्माण करेंगे, या छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ का ही निर्माण करेंगे। तो मृत्यु प्लस उपरांत, तो इसमें जो है संधि करने से निर्मित शब्द मृत्युपरांत होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी। यहाँ बड़ा ऊ का निर्माण हो रहा है इस शब्द में, मृत्युपरांत बड़ा ऊ, तो ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर डी, मृत्युपरांत दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भानु प्लस उदय की संधि होगी। भानु प्लस उदय की संधि होगी। अभी हमने देखा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ का निर्माण किए, तो भानु उदय क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी होगा, भानुदय। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण किए, दीर्घ स्वर संधि। तो भानुदय में कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित का संधि विच्छेद होगा। निम्नांकित का संधि विच्छेद होगा। तो निम्न प्लस अंकित, अ प्लस अ मिल करके आ का फॉर्म निर्माण कर रहे हैं। अ प्लस अ मिल करके आ का, तो ए होगा। निम्नांकित का संधि विच्छेद ए, अ और अ प्लस अ मिल करके आ। तो इस प्रकार निम्नांकित शब्द में दीर्घ स्वर संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साधुर्जा का संधि विच्छेद होगा। साधुर्जा में दीर्घ स्वर संधि, साधु प्लस ऊर्जा, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, साधु प्लस ऊर्जा, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ में बदल जा रहे हैं। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ में बदल जा रहे हैं। तो साधुर्जा का संधि विच्छेद साधु प्लस ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छितिंद्र का सही विच्छेद क्या है? छितिंद्र का सही विच्छेद, ये कौन सी संधि है? यह भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो देख लेते हैं किस प्रकार। हमने देखा था कि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर के हमेशा बड़ा ऊ का निर्माण कर रहे थे। इसी प्रकार छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के हमेशा बड़ी ई का निर्माण करेंगे। तो छितिंद्र का सही विच्छेद क्या है? तो छिति प्लस इंद्र, यानी छोटी ई और छोटी ई मिलकर के बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी होगा, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर के बड़ी ई। तो दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। छितिंद्र का सही विच्छेद छिति प्लस इंद्र, और ये जो है छितिंद्र शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दुर्गेश में कौन सी संधि है? दुर्गेश में कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि का जो है पहचान जान लेते हैं। ए और ओ, अधिकतर शब्द ए और ओ होते हैं। कुछ ही अपवाद शब्द मिलेंगे जो हम जो है गुण स्वर संधि के शब्द देख करके पहचान नहीं करेंगे। जब तक उसका हम विच्छेद नहीं करेंगे उस संधि की पहचान नहीं हो पाएगी। जबकि अधिकतर शब्द जो है गुण स्वर संधि की पहचान ए और ओ से ही हम कर लेते हैं। तो देखते हैं गुण स्वर संधि दुर्गेश में कौन सी संधि है? तो दुर्गेश में जो है गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। इसी प्रकार देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि दुर्गेश गुण स्वर संधि की पहचान ए और ओ, ये मात्रा वाले शब्द जो है गुण स्वर संधि के होते हैं। नहीं तो संधि की पहचान विच्छेद करके हम करते हैं। तो देखते हैं दुर्गेश। इसी प्रकार गुण स्वर संधि के और भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमा प्लस ईश, तो रमेश, ये किस प्रकार हुआ? रमा प्लस ईश रमेश। तो आ
अ प्लस ई, ये मिल करके क्या हो रहे हैं, ए का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ अ प्लस ई मिल करके ए का निर्माण किए हैं, जो दुर्गेश हुआ है। तो रमा प्लस ई, तो आ प्लस ई मिल करके ए का निर्माण कर रहे हैं। उसी प्रकार एक और देख लेते हैं, महेंद्र, इसका संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र। तो हमने देखा कि आ प्लस ई मिल करके ए का निर्माण किए। तो ये पहचान हुई गुणस्वर संधि की। गुणस्वर संधि की पहचान ए और ओ की मात्राओं वाले शब्द से हम कर लेते हैं। और ये जो है अ प्लस छोटी ई मिल करके ए का निर्माण करते हैं, या अ प्लस बड़ी ई मिल करके ए का निर्माण करते हैं, या आ प्लस ई मिल करके ए का निर्माण करते हैं। तो दुर्गेश में गुणस्वर संधि होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय, जैसे मैंने बताया ए और ओ की मात्रा से हम संधि की पहचान कर लेते हैं, तो इसमें भी गुण स्वर संधि होगी, क्योंकि सूर्योदय में ओ की मात्रा है। तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसका विच्छेद क्या है देख लेते हैं। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो अ प्लस उ मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं, ओ का। अ प्लस उ मिल करके ओ का निर्माण कर रहे हैं। और अभी पिछला हमने देखा कि अ प्लस छोटी ई मिल करके बड़ी ई का ए का निर्माण कर रहे थे। अ प्लस बड़ी ई मिल करके ए का निर्माण कर रहे थे। उसी प्रकार ये अ प्लस उ मिल करके ओ का निर्माण कर रहे हैं। तो ओ की मात्रा, गुण स्वर संधि की पहचान ए और ओ की मात्रा से हम कर सकते हैं। अगर शब्द की पहचान नहीं हो पा रही है तो विच्छेद करके संधि की पहचान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है क्या होगा, बी। सूर्य प्लस उदय, अ प्लस उ मिल करके ओ की मात्रा का निर्माण किए, तो सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय, गुण स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, गुडा केस का संधि विच्छेद। गुडा केस ए की मात्रा है, गुण स्वर संधि। लेकिन अब इसका हम संधि विच्छेद देख लेते हैं। तो गुडा गुडा केस, गुडा केस हमने देखा कि आ प्लस ई मिल करके ए का निर्माण कर रहे थे। तो किस प्रकार कर रहे हैं, गुडाका, गुडाका प्लस इस, और यहाँ का आ प्लस ये ई मिल करके ए का निर्माण किए। तो आ प्लस ई मिल करके ए, तो गुडाकेस, गुडाकेस, गुडाका प्लस इस। गुडाकेस का संधि विच्छेद क्या होगा, गुडाका प्लस इस। तो आ प्लस ई मिल करके ए का निर्माण किए हैं, गुडाकेस का संधि विच्छेद गुडाका प्लस इस। और यह शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। महा प्लस उदय कौन सी संधि है, आ प्लस उ मिल करके ओ का निर्माण कर रहे हैं। आ प्लस उ मिल करके ओ का, और वो किसका जो किसकी पहचान थी, गुण स्वर संधि की। ए की मात्रा और ओ, ये गुण स्वर संधि की पहचान है। तो आ प्लस उ मिल करके ओ का निर्माण किए। तो महा प्लस उदय मिल करके महोदय, महा प्लस उदय मिल करके महोदय, आ प्लस उ मिल करके ओ मात्रा का यहाँ जो है निर्माण हो रहा है। तो महा प्लस उदय महोदय। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, परोपकार में प्रयुक्त संधि ज्ञात कीजिए। परोपकार, परोपकार ओ की मात्रा गुण स्वर संधि। अब देखते हैं संधि विच्छेद। पर प्लस उपकार, अ प्लस उ मिल करके ओ की मात्रा का निर्माण किए। पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, अ प्लस उ मिल करके ओ,
तो परोपकार, परोपकार गुण स्वर संधि का जो है उदाहरण है। आगे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है बी, गुण स्वर संधि। परोपकार गुण स्वर संधि ए और ओ की मात्रा वाले शब्द गुण स्वर संधि की पहचान है। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही संधि विच्छेद। सप्तर्षि अ प्लस री, गुण स्वर संधि की एक और पहचान है अ प्लस री। ये जब अ के साथ री मिलता है तो अर शब्द का निर्माण हो जाता है, जैसे सप्त, सप्त ऋषि। सप्त प्लस ऋषि, तो अ और ये री, अ प्लस री मिल करके और शब्द का निर्माण कर रहे हैं, तो सप्तर्षि। इसी प्रकार देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, ये भी गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। सप्तर्षि सप्त प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, ये शब्द जो है गुण स्वर संधि के शब्द हैं। हमने देखा ए की मात्रा, ओ की मात्रा गुण स्वर संधि की क्या है? पहचान थे। तो अर शब्द भी गुण स्वर संधि की पहचान है। सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, अर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, करोड़ों द्वार। करोड़ों द्वार में इनमें से कौन सी संधि है? करोड़ों द्वार, कर्ण प्लस उद्धार, अ प्लस उ मिल करके ओ, ओ की मात्रा गुण स्वर संधि की पहचान है। ओ की मात्रा गुण स्वर संधि की पहचान है। तो कर्ण प्लस उधार, अ प्लस उ मिल करके कर्ण प्लस उधार, अ प्लस उ मिल करके ओ, तो करोड़ोद्वार गुण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 24 में गुण स्वर संधि है, तो इसका आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है। निम्न दिए गए शब्दों में गुण स्वर संधि हमें पहचानना है। वार्षिक उत्सव, वार्षिक प्लस उत्सव, अ प्लस उ मिल करके ओ की मात्रा वाले शब्द गुण स्वर संधि के क्या थे? एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे। ए की मात्रा और ओ की मात्रा और अर शब्द। सप्तर्षि, देवर्षि। वार्षिक उत्सव, वार्षिक प्लस उत्सव, अ प्लस उ मिल करके ओ, तो गुण स्वर संधि का उदाहरण वार्षिक उत्सव। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। वसुधैव का संधि विच्छेद। वसुधैव, हमने देखा कि गुण स्वर संधि की पहचान क्या थी? ए की मात्रा, ओ की मात्रा वाले शब्द और अर, सप्तर्षि, देवर्षि। तो वसुधैव का संधि विच्छेद, इसमें वृद्धि स्वर संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान होती है ए की मात्रा वाले शब्द और औ की मात्रा वाले शब्द। ये क्या है? वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। तो देखते हैं, वसुधैव का संधि विच्छेद होगा वसुधा प्लस एव, आ प्लस ए मिल करके आय की मात्रा। वसुधैव, वसुधैव का संधि विच्छेद वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए होगा, यानी आ प्लस ए मिल करके आय का निर्माण कर रहे हैं। तो वृद्धि स्वर संधि के ये उदाहरण है। तो वृद्धि स्वर संधि में आय की मात्रा और औ की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, महेश्वर्य का सही संधि विच्छेद क्या है? ए की मात्रा वृद्धि स्वर संधि की पहचान, तो महा प्लस ऐश्वर्य, आ प्लस ए मिल करके ए की मात्रा, आ प्लस ए मिल करके ए की मात्रा। जैसे हमने देखा कि अ प्लस मिल करके ए की मात्रा का निर्माण कर रहे थे। उसी प्रकार आ प्लस ए मिल करके ए, तो महा प्लस ऐश्वर्य, आ और ए मिल करके ए, महेश्वर्य। महेश्वर्य का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऐश्वर्य,
और ये वृद्धि स्वर संधि का जो है उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20A, महोदार्य संधि विच्छेद में संधि हेतु किन किन वर्णों का मेल हुआ है। मैंने क्या बताया, अ प्लस ओ मिलके औ की मात्रा या आ प्लस औ मिलके औ की मात्रा। वृद्धि स्वर संधि की पहचान ऐ की मात्रा वाले शब्द और औ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो महोदार्य संधि शब्द में संधि हेतु किन किन वर्णों का मेल हुआ है। आ प्लस औ, आ प्लस औ शब्द का क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए होगा। आ प्लस औ मिलकर के औ का निर्माण कर रहे हैं। जैसे अ प्लस ए मिलकर के ए का निर्माण कर रहे थे, वैसे ही आ प्लस औ मिलकर के औ का निर्माण कर रहे हैं। वैसे ही अ प्लस ओ मिलके भी औ का ही निर्माण करेंगे और आ प्लस ओ मिलकर भी औ का ही निर्माण करेंगे। तो ये पहचान जो है वृद्धि स्वर संधि की है। महोदार्य संधि शब्द में वृद्धि स्वर संधि होगी और इसमें आ प्लस औ वर्णों का मेल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद, इसमें कौन सी संधि है। उपर्युक्त शब्द में यड़ स्वर संधि, उपर्युक्त शब्द में यड़ स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा ऊपरी प्लस उक्त, यानी छोटी ई प्लस उ मिल करके छोटा ऊ का निर्माण कर रहे, यू शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी होगा, ऊपरी प्लस उक्त। और यह जो है यड़ स्वर संधि की पहचान है। तो हम देख लेते हैं, जैसे ई प्लस उ मिलकर यू का निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार ई प्लस आ मिल करके या का निर्माण करेंगे और ई प्लस उ मिल करके जो ये यू का निर्माण किया है, उसी प्रकार ई प्लस बड़ा उ मिल करके बड़ा उ का निर्माण करेंगे और ई प्लस अ मिल करके य का निर्माण करेंगे। तो यड़ स्वर संधि की ये पहचान है, ये उसका नियम है। ई प्लस आ मिलके या का निर्माण, ई प्लस छोटा ऊ मिलके यू का निर्माण, ई प्लस बड़ा ऊ मिलके बड़ा यू और ई प्लस आ मिलके य। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ऊपरी प्लस उक्त, यानी छोटी ई प्लस उ, पहले शब्द ऊपरी शब्द का अंतिम अक्षर ई और प्लस उक्त का पहला अक्षर मिलके यू। उपर्युक्त उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद ऊपरी प्लस उक्त और इसमें यड़ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वागत, स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है। स्वागत, ये भी यड़ स्वर संधि का जो है प्रकार है। स्वागत शब्द यड़ स्वर संधि के उदाहरण है। किस प्रकार, स्वागत, सु प्लस आगत, उ प्लस आ मिलके किसका निर्माण किए हैं, उ प्लस आ मिलकर के आ का निर्माण किए हैं। सु प्लस आगत स्वागत। तो सु प्लस आगत स्वागत, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद है और इस शब्द में यड़ स्वर संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्वय, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद, इस शब्द में भी यड़ स्वर संधि है। यड़ स्वर संधि की एक पहचान है, इस शब्द यड़ स्वर संधि के अधिकतर शब्दों में अक्षर आधे अक्षर पाए जाते हैं, जैसे दिव्यागमन इत्यादि। अन्वय, उपर्युक्त, इन शब्दों में आधे आधे अक्षर है। तो यड़ स्वर संधि की पहचान, अधिकतर शब्दों की पहचान हम कर सकते हैं, उसमें अक्षर आधे लिखे होते हैं। दिव्यागमन इत्यादि, अन्वय, उपर्युक्त, ये शब्द जो है यड़ स्वर संधि की पहचान करने के लिए हम ऐसे शब्दों को देख करके पहचान कर सकते हैं कि इन शब्दों में यड़ स्वर संधि है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद अनु प्लस ए, अनु प्लस ए, छोटा उ प्लस अ मिलके व का निर्माण कर रहे हैं। अन्वय, अनु प्लस ए, अन्वय। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ए।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अति प्लस आवश्यक किस संधि का उदाहरण है? अति प्लस आवश्यक यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। किस प्रकार? अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। इस शब्द में भी आधे अक्षर त है, तो इसकी पहचान हम शब्द को देख के कर लिए। यड़ स्वर संधि इस शब्द में है, तो अति प्लस आवश्यक यड़ स्वर संधि। अत्यावश्यक में यड़ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी। अत्याचार, अत्याचार भी यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। अति प्लस आचार, अत्याचार। ई प्लस आ मिलके या का निर्माण कर रहे हैं। छोटे ई प्लस आ मिलके या का निर्माण कर रहे हैं, अत्याचार। तो अति प्लस आचार, अत्याचार। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, गै प्लस अक का सही संधि रूप क्या होगा? गै प्लस अक का सही संधि रूप क्या होगा? गायक। गै प्लस अक का सही संधि रूप गायक होगा। और इस शब्द में कौन सी संधि है? अयाधी स्वर संधि। हमने पढ़ा था स्वर संधि के 5 प्रकार, तो उसी में अयाधी स्वर संधि का एक प्रकार है, वो भी स्वर संधि। गै प्लस अक का सही संधि विच्छेद गायक। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बी होगा। देख लेते हैं अयाधी स्वर संधि का फॉर्मेशन किन किन शब्दों से हो रहा है, तो देखते हैं। ए प्लस अ मिलके आय होता है, और ए प्लस अ मिलके आय होता है। उसी प्रकार ओ प्लस अ मिलके अ होता है, और ओ प्लस अ मिलके आव होता है। ए प्लस अ मिलके आय शब्द का, ए प्लस अ मिलके आय, और ओ प्लस अ मिलके औ, और अ प्लस अ मिलके आव। ये अयाधी स्वर संधि की पहचान है, और इनके जो है ये नियम है। ए प्लस अ मिलके आय शब्द, ए प्लस अ मिलके आय, ओ प्लस अ मिलके औ, और अ प्लस अ मिलके आव। जैसे गै प्लस अक सही संधि रूप क्या है? गायक। तो गै ए प्लस अ मिलके आ, गायक। आय प्लस अ मिलके आय, गायक। तो गै शब्द में गै, गै प्लस अक, तो ये ए प्लस अ मिलके आय, तो गायक। गै प्लस अक का सही संधि रूप गायक, और ये अयाधी स्वर संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पावक का सही संधि विच्छेद चुनिए। ये भी अयाधी स्वर संधि का उदाहरण है। तो पौ प्लस अक, पौ प्लस अक पावक, औ और अ मिलके आव। औ प्लस अ मिलके आव शब्द का निर्माण कर रहे हैं। जैसे पौ प्लस अक मिलके पावक, और वैसे ही नय प्लस अक मिलके नायक, गै प्लस अक मिलके गायक, और चे प्लस आ मिलके चयन। ये शब्द अयाधी स्वर संधि के उदाहरण हैं। पावक में का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पौ प्लस अक। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नयन का संधि विच्छेद। नयन का संधि विच्छेद, जैसे हमने बताया कि चे प्लस अन मिलके चयन, वैसे ही ने प्लस अन मिलके नयन। ए प्लस अ मिलके अय, ए प्लस अय मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? अय का। ए प्लस अ मिलके अय, तो ने प्लस अन मिलके नयन। वैसे ही चे प्लस अन मिलके चयन, नयन चयन। ये अयाधी स्वर संधि के प्रकार है, उदाहरण है। नयन और चयन अयाधी स्वर संधि के उदाहरण है। तो 36 का नयन संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। 37, संकल्प किस संधि का उदाहरण है?
संकल्प। व्यंजन संधि हमने पढ़ा था, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। अब जो है व्यंजन संधि, ये संधि का दूसरा प्रकार है। तत्संकल्प किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि में स्वर्ण प्लस वर्ड प्लस व्यंजन प्लस व्यंजन का मेल अधिकतर होता है, या व्यंजन प्लस स्वर्ण का मेल से ये संधि का निर्माण होता है। जैसे सम प्लस कल्प, सम आधा म प्लस क, संकल्प व्यंजन संधि। संकल्प में किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सच्चरित्र का विग्रह। सच्चरित्र का विग्रह क्या होगा? सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, सत प्लस चरित्र। सच्चरित्र का विग्रह सत प्लस चरित्र। वैसे ही जैसे हमने देखा कि अभी हमने देखा ऊपर में व्यंजन संधि, सम संकल्प, सम प्लस कल्प, संकल्प। सच्चरित्र का विग्रह ये व्यंजन संधि है, तो सत प्लस चरित्र। यहाँ जो है व्यंजन प्लस व्यंजन का निर्माण, व्यंजन प्लस व्यंजन व्यंजन संधि, या व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन संधि। तो सत स आधा त, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र व्यंजन संधि के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, उल्लास का संधि विच्छेद। उत प्लस लास, व्यंजन संधि के एग्जाम्पल उल्लास, सच्चरित्र। उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है यह उल्लास। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए होगा। जैसे मैंने पिछले में भी देखा सच्चरित्र, सत प्लस चरित्र, और यहाँ उत प्लस लास, ये आधा त प्लस ल, जो शब्द दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर है वही आधा अक्षर का निर्माण कर रहा है। जैसे सत, सत प्लस चरित्र में मैंने देखा सच्चरित्र, तो त जो है दूसरे शब्द का पहला अक्षर का आधा रूप बदल जा रहा है। उत प्लस लास, उल्लास, त क्या है? दूसरे शब्द के पहले अक्षर का ही आधा अक्षर परिवर्तित हो जा रहा है। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास। क्वेश्चन 9 का 39 का क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 40, तल्लीन का सही संधि विच्छेद। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि की पहचान अधिकतर सिमिलर शब्द, द्वितीय शब्द जो एक आधा अक्षर पूरा अक्षर, ये व्यंजन संधि की पहचान अधिकतर। उल्लास, सच्चरित्र, तल्लीन, तत् प्लस लीन, आधा तो दूसरे शब्द के पहला अक्षर का आधा रूप ले रहा है। तल्लीन, तत् प्लस लीन, तल्लीन व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ए होगा, तल्लीन। क्वेश्चन नंबर 40, तल्लीन का सही संधि विच्छेद तत् प्लस लीन, तल्लीन व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अजंत का सही संधि विच्छेद क्या है? अजंत, अच प्लस अंत व्यंजन संधि, अच प्लस अंत व्यंजन संधि। मैंने बताया व्यंजन संधि जो है व्यंजन प्लस स्वर दोनों का मेल हो सकता है, या व्यंजन प्लस व्यंजन का भी मेल हो सकता है। तो इसीलिए इसके विच्छेद में हम देखेंगे आधे अक्षर, व्यंजन संधि की पहचान आधे अक्षरों से। अजंत, अजंत का सही संधि विच्छेद अच प्लस अंत, तो अच च आधा प्लस अंत, अचंत, अच प्लस अंत अजंत। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो है डी होगा। व्यंजन संधि अजंत का सही संधि विच्छेद अच प्लस अंत। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर डी। समास किसे कहते हैं? समास क्या है? समास दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। समास क्या है? दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। और समास का अर्थ
संक्षेप होता है। यानी समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं, जबकि संधि क्या थी, दो वर्णों के मेल को हम संधि बोल रहे थे, और यहाँ समास जो है दो शब्दों के मेल को कहा जा रहा है। तो समास किसे कहते हैं, समास जो है दो शब्दों के मेल को समास कह रहे हैं। तो समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल को, और संधि किसे कह रहे थे, दो वर्णों के मेल को। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप में, यानी संक्षेप में बड़े चीज को हम संक्षेप में समास के माध्यम से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। पहले जान लेते हैं समास। समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है, और समास का अर्थ होता है संक्षेप। तो हम समास जान लेते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 होते हैं। कौन कौन से समास होते हैं, तो समास के जो है प्रकार हम देखते हैं 6 में क्या क्या है। अव्ययी भाव समास, मैंने देखा कि समास किसे कहते हैं, तो समास दो वर्णों के मेल, दो वर्णों के मेल संधि का निर्माण होता है। समास दो शब्दों के मेल से बने शब्द समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप में। तो समास देख लेते हैं कौन कौन से समास हैं। अव्ययी भाव समास, दूसरा जो है तत्पुरुष समास, तीसरा जो है कर्मधारय द्वंद्व समास, द्विगु समास, छठवा जो है बहुव्रीहि समास। समास किसे कहते हैं, दो शब्दों के मेल से बने शब्द समास कहलाते हैं, और समास का अर्थ होता है संक्षेप में। यानी समास जो है किसी विस्तार को संक्षेप में बताता है। तो पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, थर्ड जो है कर्मधारय समास, फोर्थ जो है द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा जो है बहुव्रीहि समास। तो हम जानते हैं कि समास के ये 6 प्रकार हैं, और 6 प्रकार आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को क्या कहते हैं। समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर, समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को विग्रह कहते हैं। विग्रह संधि विच्छेद की प्रक्रिया, यानी विग्रह अलग अलग करना। समासिक शब्द का संबंध संक्षेप था, और समासिक शब्दों के संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को हम विग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बी होगा। तो हमने देखा कि समास के 6 प्रकार होते हैं, और समास क्या है, समास शब्दों का जो है मेल होता है। समास का अर्थ जो है संक्षेप, और समासिक शब्दों के संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को हम विग्रह कहते हैं। और विग्रह संधि के जो है विच्छेद, हमने देखा कि संधि में समास नहीं होता, जबकि समास में संधि पाई जाती है। समासिक शब्दों का विग्रह कर दिखाने की रीति, समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त कर दिखाने की रीति को हम विग्रह कहते हैं। तो हम यहाँ जान लिए कि समास के 6 प्रकार हैं, और इसका जो है हम समास से संबंधित एमसीक्यू अगली क्लास में हम करेंगे। तो आज हम यहीं रखते हैं, आज की क्लास यहीं बंद करते हैं। आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नेक्सस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना होगा, वहां से इसका पीडीएफ आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।